मम्मी, आपने मुझे सबके सामने इतना जोरदार थप्पड़ जड़ा। रजनी तुरंत पलटवार करती है। क्या करूं बेटा, तूने देखा नहीं, मुझे उन पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। वरुण सफाई देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पुलिस को उस पर शक नहीं था, लेकिन माँ के आने से सब बिगड़ गया। रजनी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा और गलती कबूल करवाई। वरुण कहता है, मुझे क्या पता था कि आपकी सहेली आपको वहां खींच लाएगी। रजनी हंसते हुए सुधारती है, सहेली नहीं, पैसा। फिर वो पूर्वी छाया चौल वाली फाइल उठाती है और वरुण को बताती है कि चौल गिराकर वहां बनने वाले टावर में वो 50% पार्टनर है। राजनीति है तो पैसे कमाऊंगी, कुर्सी कब छिन जाए पता नहीं। तू राजनीति में जगह बना ले तो अच्छा, वरने भी इतने पैसे होंगे कि तू ऐश कर सकेगा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में एक सीक्रेट बोनस भी है जो रजनी अभी नहीं बताती। वरुण पूछता है क्या? रजनी मुस्कुराती है, बाद में। अब ट्विस्ट। रजनी अनुपमा अनु को धीरे धीरे एहसानों तले दबा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अनु मना न कर सके। वरुण पूछता है, वो आपकी क्या काम आएगी? रजनी का मास्टर प्लान, चौल वाले टावर के लिए एनओसी चाहिए और अनु ही चौल वालों को मना सकती है क्योंकि वो उसकी बात मानते हैं। एक बार एनओसी मिली तो अनु और चौल को भूल जाऊंगी। इधर अनु सोचती है, रजनी ने फिर बचाया, वो सच में अच्छी है। वरुण को रजनी समझाती है, लोग सही कहते हैं, नेता सिर्फ कुर्सी का सगा होता है। हमारी जिंदगी पावर, पैसा और कुर्सी पर टिकी है। वो वरुण को सलाह देती है, प्रेम से दोस्ती बढ़ा, वो माफ करेगा तो अनु भी कर देगी। मैं जो कहूँ मान लेना। वरुण सहमत है, लेकिन रजनी का नेक्स्ट मूव, वो वरुण के सिर पर सहरा बांधती है। वरुण चौंकता है, ये क्या, किसी रैंडम लड़की से शादी मत करवा देना। कट टू अनु की साइड। जैसी कहती है, रजनी जी का बेटा सुपर हैंडसम है ना भारती। परी मानती है, लेकिन अनु कहती है, पैसे और पावर ने बिगाड़ा है उसे, लेकिन रजनी सुधार लेगी। रजनी चाहती है वरुण की जल्द शादी हो। जैसी जोड़ती है, शादी सबको सुधार देती है। भारती मुस्कुराती है और अनु को याद आता है कि रजनी ने रिश्ता मांगा था। रजनी वरुण को लेक्चर देती है, शादी फायदे के लिए करो, प्यार के लिए नहीं। शादी हो जाए फिर जैसे जीना है जी ले। वरुण पूछता है, किससे? रजनी का खुलासा, अनु के सबसे करीबी से, चौल वालों का भरोसा पक्का करने के लिए। अगली सुबह चौल वाले अनु को फूलों से नवाजते हैं। तुम्हारी वजह से चौल का नाम ऊंचा हुआ। अनु क्रेडिट सबको देती है। तभी रजनी वरुण आते हैं। रजनी अनु से सीक्रेट टॉक चाहती है। इधर पराग घर में प्रेम और राही पर बरसता है। बाप की इज्जत उछाल दी। प्रेम सफाई देता है, एक्सीडेंट मैंने नहीं किया, लेकिन मोटी बात आने मारती है तो सास के इशारों पर नाचता है। माही राही को कोसती है, लेकिन प्रेम डिफेंड करता है। पराग गुस्से में, कुकिंग तेरा पैशन है, लेकिन एक्सीडेंट का इल्जाम रजनी देसाई के बेटे पर। सब चौंक जाते हैं। बैक टू अनु। वरुण अनु के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, मासी प्लीज फॉरगिव। रजनी इमोशनल ड्रामा ऐड करती है। अनु रजनी के लिए माफ करती है। चाय बनाते वक्त रजनी वरुण को डांटती है, माफी मांगना भी नहीं आता। वरुण कहता है, पहली बार कर रहा हूँ, सीख जाऊंगा, इनमें अकड़ है। रजनी, अकड़ है तो नोटों में कितनी होगी जो हमें मिलेंगे। प्रेम राही अपसेट। राही रोती है, शादी को साल होने वाला, लेकिन मैं नाम की बहू हूँ। प्रेम कंसोल करता है, हम खोटे सिक्के हैं लेकिन काम आएंगे। घर वालों को इग्नोर करो, एक दिन समझेंगे। अनु से रजनी की रिक्वेस्ट, वरुण को चौल में रख, जिंदगी की धूप देखे। अनु मान जाती है। रजनी हाथ जोड़ती है, सुधार दे मेरे भांजे को। वरुण आम जिंदगी जीने को तैयार, लेकिन अनु वार्निंग देती है, गलती की तो डांटिया थप्पड़। रजनी खुश, अनु को हग। पराग रजनी को कॉल सोचता है, लेकिन केटी आकर टकराती है। वो प्रेम राही को माफ करने कहती है। पराग उदास, बेटे को मुझ पर भरोसा नहीं। केटी, प्रेम साबित करेगा। रजनी का कॉल कट। केटी, मैसेज कर दो।